हेलो फ्रेंड्स चलते हैं हेलो फ्रेंड्स चलते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर मैथ का पढ़ने संख्या पद्धति। सबसे पहले इसमें हम हेडिंग्स पढ़ेंगे, मालूम करेंगे इसमें कि कौन से हेडिंग ठीक है किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे देखिए वे संख्या जिनमें ठीक है वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी मतलब वस्तु एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं, ठीक है, तो एक से करते हैं, उसके बाद 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे गिनते जाते हैं, जितने बच्चे होते हैं वो मतलब गिनते जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होगी, जो भी प्राकृतिक संख्या हमेशा धनात्मक होगी और ये अनंत तक जाएगी। ठीक है, जो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, और बड़ी संख्या अनंत मतलब कोई इसका कोई मतलब ठिकाना नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा। ठीक है, और इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दें, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि मतलब कोई भी संख्या मतलब काउंट करते हैं तो उसमें देखेंगे शून्य को काउंट नहीं करते हैं, शून्य को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो पूर्ण मतलब पूरी तरह से होती है। ठीक है, तो उसमें सम्मिलित हो जाएंगे जीरो। ठीक है, सिर्फ जीरो प्राकृतिक संख्या में सबसे पहले जीरो सम्मिलित हो जाए, ठीक है, तो हमारी पूर्ण संख्या हो जाएंगी। जैसे हम यहाँ हेडिंग पढ़ेंगे, ठीक है, यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या मतलब हो जाएगा सारी संख्या, जैसे हमारा यहाँ 0 1 2 3 4 5, ठीक है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे नीचे देखेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जिसमें हमारा धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्या पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हम देखेंगे पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जिनमें ऋणात्मक संख्या भी सम्मिलित होते हैं और जो संख्या प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेंगे, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी यहाँ सबसे हम पहले देखेंगे कि ये -5, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे -5 और +5, ठीक है, इन संख्या को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे, जिसमें पूरी संख्या आ जाए, 0 1 2 -1 -2 -3 इन्फिनिटिव। ठीक है, यहाँ ठीक है, इन्हें कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें पॉजिटिव वाले। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला देखेंगे, इसमें पॉजिटिव वाली संख्या क्या है, तो पॉजिटिव वाली संख्या देखिए हमारे जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसमें कहीं आपको निगेटिव दिख रही है नहीं, इनको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। लेकिन वही यहाँ हम यहाँ देखेंगे कि इसमें -1 -2 -3 -4 -5 सम्मिलित आ रहा है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, शून्य न तो धनात्मक संख्या है, शून्य न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, ध्यान दें यहाँ पे सम संख्या। ठीक है, सम संख्या वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। आप लोगों को बचपन में क्लास 4th में 3 में 5th में पढ़े होंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से डिविजिबिलिटी हो। ठीक है, जो 2 से क्या हो, पूरी तरह कट जाए, वो क्या होती है, सम संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे 2 से कट जाएगा, बिल्कुल सम संख्या है। 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 ते 6, 2 चौको 8, 2 पचे 10, 2 छक्के 12। ठीक है, जो 2 से हमारा पूरी तरह कट जाए, जो 2 से पूरी तरह ठीक है क्या हो जाए, विभाजित हो जाए,
विभाजित हो जाए वो हमारा क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। वही हम कहते विषम संख्या, विषम संख्या की बात आ जाएगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, वो विषम संख्या। जैसे एक है तो क्या एक में हम 2 से भाग देंगे तो क्या पूर्णतः कट जाएगा, नहीं, पॉइंट हमारा 5 आएगा। ठीक है, उसी तरह हम कह दें कि 3 में हम 2 से भाग दें तो क्या पूर्णतः कट जाएगा, नहीं, इसका 1.5 आएगा, इसमें पॉइंट आ जा रहा है, दशमलव आ जा रहा है। ठीक है, उसमें ये है कि पूर्णतः मतलब विभाजित, ठीक है, नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। अब वही हम देखेंगे ऊपर, जो पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, जो पूर्णतः विभाजित है वो क्या कहलाएगी, सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, तो भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं, ठीक है, जो एक तथा स्वयं संख्या के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे यहाँ देखेंगे वे संख्या है जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त, मतलब स्वयं संख्या हो, ठीक है, और उसके अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है, वो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम कहते दो क्या है, भाज्य संख्या है, नहीं, क्यों भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 स्वयं संख्या से कटेगा और 1 से कटेगा। लेकिन कह रहा है इन दोनों के बाद अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड हो। ठीक है, अब 4 कहें तो 4 देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो 1 से तो बोल दिया, यहाँ पे 1 से कटेगा ही। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, और यहाँ ये भी बोला है कि स्वयं संख्या से 4 से भी कट रहा है। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है मतलब अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता हो। देखिए अतिरिक्त 1 2 और गुणनखंड है, इसलिए क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, भाज्य संख्या सम एवं विषम दोनों हो सकती हैं। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं, ठीक है, 9। ठीक है, तो 9 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, 9 हमारा क्या है, भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 1 से भी कटेगा, ठीक है, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि विषम संख्या करने, तो ये कंडीशन दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, एक कंडीशन दे रहा है कि यहाँ भाज्य संख्या हमारा सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकता है, सम संख्या भी हो सकता है, विषम संख्या भी। ठीक है, यहाँ देखेंगे उसको अभाज्य संख्या, वे संख्या जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड न हो। ठीक है, जैसे अब 3 कह दें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, या हम 3 कह दें कि बताइए 3 हमारा वो कौन सी संख्या है, तो अभाज्य संख्या है। क्यों अभाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए 3 स्वयं संख्या से कटेगा, 3 देखिए स्वयं संख्या से कटेगा और एक से कटेगा, बाकी कोई संख्या से कट ही नहीं सकता है 3। ठीक है, तो देखिए ये अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती है जो एक व स्वयं संख्या से गुणनखंड हो तथा अतिरिक्त कोई उसका गुणनखंड न हो, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, या हम देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हम देखेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या देखेंगे तो परिमेय संख्या आप पढ़ेंगे क्लास 6 में। ठीक है, वे संख्या जो p, ठीक है, बट्टा, ध्यान दीजिएगा, q, जो p बट्टा q के रूप का हो, क्या हो, रूप का हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, जो बट्टा के रूप में हो वो परिमेय संख्या कहलाएगा, और जो बट्टा के रूप में न हो वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि p बट्टा q इक्वल टू 0। ठीक है,
क्योंकि हमारा p बट्टा q, ठीक है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ इस कंडीशन में हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम बोल दिए कि बताइए 9 हमारा क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि बट्टा नीचे 1 है, ठीक है, इसलिए हमारा ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोल दें कि क्या उसके बाद हम बोल दें कि क्या हमारा रूट में, ठीक है, रूट में 16 परिमेय संख्या है, रूट में हमारा 4 परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है, क्योंकि हमारा रूट 16 4 का वर्गमूल होता है, ठीक है। 4 मतलब किसका वर्गमूल होता है, तो 2 का होता है। जानते हैं कि इस संख्या का नीचे सदैव 1 होता है, ठीक है। तो जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, उसको, हाँ ये भी ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में एक और है, ठीक है, इस कंडीशन में एक और कंडीशन है कि इनको पूर्णतः यदि p में, ठीक है, q से भाग दे रहे हैं तो पूरी तरह से कट जाएगा, ये पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है, मतलब दशमलव के बाद भी है तो वो कट जाएगा, ठीक है। और जो मतलब दशमलव के अंत तक जाता रहा भाग जाता रहा, वो हमारा परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ 13 है, ठीक है, और नीचे 2 है, तो इसको कहेंगे हम p बटा q के रूप का है, तो परिमेय संख्या है। चलिए भाग देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ भाग देते हैं हम 2 से 13 में, तो 2 छक्के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ 0 आएगा, 2 पच्चे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, पूरी तरह से कट गया, 6.5 आ गया, ठीक है। लेकिन वहीं हम यहाँ पे एक और कंडीशन लेंगे, ठीक है, एक और कंडीशन यहाँ पे लेंगे हम कि हम अगर यदि कह दें कि रूट में 2/1 क्या परिमेय संख्या है, नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि रूट का मान निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, रूट का मान आप भाग विधि पढ़े होंगे, ठीक है, कि रूट का मान निकालने के लिए भाग विधि बताया गया है 2.00 लगा दीजिए, 2 पेयर कर दीजिए, ठीक है, ऐसे एक का नाम एक का नाम 1 हो जाएगा, 1 जुट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 200 उतर जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1 पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद 44, 4 बार में भाग ले जाइए, तो 4 चौको 16 के 6 और 4 दूना 8, 8 1 9, 96, ठीक है। तो ये कटता जाएगा, ये कटता जाएगा, ये कभी बंद होने वाला नहीं है, ठीक है। ये इसका दशमलव के अनंत तक जाएगा, इसलिए हमारा ये क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए इसको हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। अपरिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है, जो हमारा p बट्टा q के रूप का न लिखा जा सके, p बट्टा q के रूप का न लिखा जा सके, वो हमारा क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे हमारा पाई हो गया, पाई का मान ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पाई का मान जो भी आता है हमारा 3.174 जो भी ऐसे आता जाता है, मतलब कटेगा नहीं, वो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनेटिव तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनेटिव तक, कोई इसकी सीमा नहीं है, ठीक है। √2 का भी मान जाएगा, इन्फिनेटिव तक जाएगा, ठीक है। √5 का भी मान जाएगा, इन्फिनेटिव तक, ये ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो मतलब कटता जाए कोई ठिकाना ना हो, वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जिसमें हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित हो,
वो हमारा क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या हम यहाँ देख लेंगे कि वे संख्या जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा 22/7, 22/7 क्या है हमारा, एक हमारा ये देखिए 22/7, 22 में भाग देंगे तो ये कुछ दूर तक जाएगा, एक कटेगा नहीं। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ 21/5, 21/5 हमारा परिमेय संख्या है। तो इसमें देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आ गया, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, ये वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, बस इसमें कुछ बातों पर ध्यान रखना है। ठीक है, और ध्यान देने की बात ये है कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग हमारा होता है फार्मूला n ब्रैकेट में n+1/2। ठीक है, n संख्याओं तक, जैसे हो गया कि 1, ठीक है, धन 2, जैसे यहाँ हम बोल देंगे 1, धन 2, धन 3, डॉट 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 6 तक जोड़े। ठीक है, तो अगर जो हम नॉर्मल में एक एक करके जोड़े तो 1 हो गया, धन 2 हो गया, धन 3 हो गया, धन 4 हो गया, धन 5 हो गया, धन 6 हो गया। इसको जोड़ें कितना होगा, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20, 21, 21 हो रहा है। कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। लेकिन इसी को फार्मूला से हम करेंगे तो n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 6। तो यहाँ 6 रखिए, 6 रखिए, और गुणे ब्रैकेट में क्या रखिए, 6+1, तो 6+1, अब पूरे का बट्टा 2, 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, तो हो जाएगा हमारा 3 गुणे 6 7 बराबर कितना आ जाएगा, 21। यहाँ भी 21 आया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा बातों पे। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वही मतलब हो गया क्या, एक मतलब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 का वर्ग, ठीक है, धन 2 का वर्ग, धन 3 का वर्ग। ठीक है, अगर हमको यही सिर्फ मतलब हमको ज्ञात करना है तो देखिए, तो 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, ठीक है, 3 का 9 होता है, 9 4 13 14। ठीक है, अगर जो n की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं तो इस फार्मूला में पुट करेंगे, n की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो 3, ठीक है, ब्रैकेट में 3 1 4, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, गुणे 4, ठीक है, गुणे, ठीक है, तो 3 दूना 6 1 7, अब बट्टा कितना कर देंगे, 6 कर देंगे, तो 3 3 दूना 6, 2 2 दूना 4, तो 7 दूना 14। ठीक है, 14 आ गया। यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 1 5, 3 का वर्ग 9, 9 5 14, 14 रहा है। ठीक है, तो इस फार्मूला का प्रयोग करके हम मतलब डायरेक्ट मतलब बिना काउंट किए कम समय में हम हल कर सकेंगे। ठीक है, इस फार्मूलों को ध्यान से मतलब देखने योग्य में ही अच्छा है कि इसको हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम, और उसी प्रकार लगातार n तक प्राकृतिक संख्या घनों का योग, उसी तरह घन का भी हो जाएगा। लगातार n सम संख्याओं का, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाज्य हो। विषम संख्याओं का योग n²। ठीक है, विषम संख्याओं का योग n²। जैसे हम कहते 1, ठीक है, 1 मिनट, हम कहते 1 धन 2 धन 3 धन 5 धन 7। अब इसको हम काउंट करेंगे तो कितना होगा, 2 1 3 3 3 6 6 5 11 11 7 18 होगा कि नहीं। ठीक है, और लगातार n विषम संख्याओं का n²। ठीक है, तो कितना 1 2 3 4 5 5 हो गया। चलिए यहाँ पे हम देख लेंगे। ठीक है,